प्रभात बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कृष्णा सोबती का यात्रा वर्णन, बर्फ की धरती। सोबती जी लद्दाख की अपनी यात्रा के अनुभवों को यहाँ शेयर करती हैं। लद्दाख के खारदुलांग ग्लेशियर पर पहुँचने के बाद उनकी मन में उत्कंठा होती है। उनका मन जिज्ञासा से भर उठता है जब वहाँ उन्हें पता चलता है कि आने जाने वाले लोग क्या करते हैं, मन में कुछ धार लेते हैं और पताकाएं फहराते हैं। उन्हें भी ऐसा करने की जिज्ञासा मन में होती है। आइए देखें। पताकाएं फिर नजर आईं। मैंने अपनी साल उतारी, मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊंगी। ऐसा न हुआ तो मुझे एक बार फिर वहाँ आना होगा। मैंने साल आगे किया। लीजिए ड्राइवर साहिब, इसे किसी भी तरह खंबे पर फहरा दे। मैम, गर्म साल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा से नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीले ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ पर। सुनकर दोनों हंसे। आप ऐसा करेंगे ही तो साल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और साल ओढ़े इंतजार करने लगी कि कब वह पताका बनकर ऊपर पहुंचे। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरी झूठ मूठ की पताका तारों में उलझाकर लहराने लगी। मैंने गहरे भाव से खारदुलांग को सलाम किया। मुमकिन हुआ, यानी संभव हुआ तो फिर आऊंगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुंच जाना मेरा सौभाग्य। जीप उतराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहां रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी। पहले तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी और जी भरकर मुंह पर छींटे दिए। ऐसा ताजगी के लिए मुंह में पानी डालकर चेहरे पर पानी छिड़का, पानी पिया और फिर उसमें पांव डालने की हुई, पर अपने को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पांव नहीं, कुछ देर और बैठ सकती। एक और ख्याल कौंधा विचार आया। पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययिता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। इतनी किफायत। रात एकाएक नींद खुली। लगा कमरे में किसी ने टार्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था, इतना स्वच्छ कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका हुआ है चांद का मुखड़ा। याद आता है सुमित्रानंदन पंत जी का वह छंद, वह पंक्तियां जिसमें वो स्वच्छ चांदनी का वर्णन करते हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ? मेरा दिल्ली पहुँचना जरूरी न होता तो दिन के बाद पैंगोंग झील देखती। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये सुंदर वर्णन है चांदनी रात का। करवट लेने को थी कि उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। घड़ी देखी 3:30। साल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिए और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी। अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, वह धरती और सामने बीजी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क, जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। उस पर भी क्यों न चल लिया जाए। लेकिन इस प्रभात बेला में प्रकृति का ये खुला प्रांगण। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा। मैं अब सड़क पर चल रही हूँ।
लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ। खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हूँ। अंतर में ऐसा आभास हो रहा है कि इस अमृत बेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और शायद अंतिम भी। याद हो आई बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियां, बहुत ही भावपूर्ण है ये पंक्तियां। देखें, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, और फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। अन्यथा देखना कोई मतलब नहीं है। देखने का मतलब आपके अंदर वो दृश्य समा जाए और उस दृश्य के साथ आप एकाकार हो उठें। वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ, अंतिम बार भी, जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। बच्चों, प्रकृति हमारी सहचरी है, प्रकृति हमारे लिए वरदान है, प्रकृति हमारी मित्र है और हमें प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यहाँ इस यात्रा वृत्तांत में आकर के हमें ये महसूस होता है। प्रकृति के प्रति जो आकर्षण है, पंत जी की अगर पंक्तियों में देखें तो वो कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे निज मृग सामन। तो आज मनुष्य प्रकृति से जितना दूर होता जा रहा है उतना ही प्राकृतिक असंतुलन का उसे कुप्रभाव भी भोगना पड़ रहा है। आपको यहाँ प्रकृति हमारी मित्र है और उसके संदर्भ में 8-10 पंक्तियां अपने भाव विचार के रूप में देने हैं। दूसरी चीज, आपने कभी न कभी किसी अपने मनचीते स्थान की यात्रा तो की होगी। यात्रा करने से पहले उसकी जो पूर्व तैयारी की जाती है, यात्रा में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसका पूर्वानुमान करना और उसके आधार पर हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं करते हैं। समझो कोई बीमार पड़ गया या कोई दुर्घटना हो गई तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो कम से कम प्राथमिक उपचार के लिए सामान रखना चाहिए। साथ में हमें ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि हम जिस स्थल पर जा रहे हैं वहाँ पर ठहरने की समुचित व्यवस्था है भी कि नहीं, पहले से बुकिंग कराया है या नहीं, कोई रेस्तरां, कोई होटल वगैरह। तो ये सारी तैयारियां, सावधानियां रखनी चाहिए। यात्रा की कठिनाइयों के संदर्भ में भी आपको यहाँ 8-10 पंक्तियां देनी हैं। पाठ में आए हुए जो पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं उन्हें मैं समझता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप कर पाने में सक्षम होंगे। उसे अवश्य करें और जो नहीं कर सकते हैं उस पर हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।